नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता शिव कुमार द्विवेदी जी मौजूद हैं। शिव कुमार जी, सबसे पहले आपको हम बधाई देंगे कि आज आपने जो है पूरे ज़िले का सम्मान करते हुए माननीय पलटू राम जी को मंत्री बना दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और मैं कहूँगा मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि ट्रिपल मास्टर स्ट्रोक है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ 7 मंत्रियों को उन्होंने मिनिस्टर बनाया है। 7 मंत्रियों को आप देखिए, इसमें उन्होंने 3 ओबीसी लिए हैं, 2 एससी लिए हैं और 1 एसटी लिए हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि वो सारे के सारे कॉम्पिटेंट हैं, मतलब सभी काम करने के लायक हैं। उसमें कोई मंत्री ऐसा अच्छा नहीं। शिव कुमार जी, जो विपक्ष की पार्टी है वो संविदा मंत्री कह रही है कि अब क्या फ़ायदा, 3 महीने बचे हैं चुनाव में जब। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने करी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 312 की विधानसभा है, उसमें 60 मंत्री अपेक्षित थे कि 60 बनेंगे। अभी कोरोना काल में हमारे कई मंत्री, इसमें चेतन चौहान जी को आपने सुना होगा और कमला रानी वरुण, इनके निधन के बाद वह सीटें खाली हुई। हमें 60 का कोरम पूरा करना था और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये 3 महीने की प्रोसेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 20 साल आगे की सोचती है। आज हमारे पास एसटी और ओबीसी के जो विधायक हैं, उनको हम भविष्य का भारतीय जनता पार्टी का नेता तैयार कर रहे हैं। आपको शायद ध्यान होगा कि जो सदर विधायक बलरामपुर के विधायक पलटू राम जी हैं, वह एक अच्छे प्रखर वक्ता हैं और एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, विनम्र हैं, कर्मठ हैं। और इनमें से जितने भी मंत्री बनाए गए, उसमें मैं सभी के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि सारे अपने अपने क्षेत्र में पकड़ रखते हैं। जिसमें मैं माननीय विधायक पलटू राम जी, जो कि अब मंत्री हो चुके हैं, मंत्री पलटू राम जी को कहना चाहूँगा, जिनको आप देख रहे हैं कि बलरामपुर में बहुत ही लोकप्रिय हैं और उन्होंने कई मिथ तोड़े हैं। आपको बताऊं कि बलरामपुर में लगभग 20 वर्षों से मेरी पैनी निगाह है बलरामपुर के इस राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के, जिसमें अब तक जितने भी लोग बलरामपुर के लोकल जीते हैं, वो 2-2 साल तक लोगों को नजर नहीं आए, जनता के बीच नहीं गए, छोटे छोटे कार्यक्रमों में नहीं गए। लेकिन एक विधायक पलटू राम, यानी जो मंत्री पलटू राम जी बने हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो गोंडा रहते हुए भी उन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया कि वो गोंडा से आकर के बलरामपुर को उन्होंने टक्कर दी दिया। बलरामपुर का जो लोकल विधायक था, वो कभी 6 बजे उपस्थित नहीं हुआ, अच्छा लेकिन वो शिव उपस्थित कुमार हुए। जी, मैं आपको टोकना चाहूँगा। जी एक बात और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो आपने जो मंत्री की लिस्ट जारी की, जी। इसमें दलित और पिछड़ों को आपने जगह दी है, बात सही है। बिल्कुल। लेकिन उनका ये कहना है कि आपने 4.5 साल तक पहले उपेक्षित कर रखा उनको। नहीं, नहीं। अब चुनाव करीब आया तो आप उन्हें जोड़ना चाहते हैं अपने साथ। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। अजीत जी आपका। जी। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने इस प्रश्न को रखा। जी, जी। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई 4 लोगों की आम आदमी पार्टी नहीं है, केजरीवाल, संजय संजय और ये मिला करके, या राहुल, प्रियंका और सोनिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर मुलायम या और क्या नाम है, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव तक सीमित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें कम से कम 1.5 करोड़ वर्कर हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर। और जिसमें हमारे जो पुराने लोग जो मंत्री थे, वो भी हमारे कार्यकर्ता थे भाई। आज आप बताइए, महेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, दिनेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी करता, कमला रानी वरुण भारतीय जनता पार्टी करता। तो जब 60 ही लोग तो मंत्री बनेंगे ना, जीत के तो हमारे 312 विधायक आए हैं। अब 312 को तो उसमें एडजस्ट नहीं किया जाएगा। अब जब वो जगह खाली हुई तो हमने फिर से अपने मूल कार्यकर्ताओं को वहाँ शिफ्ट किया और उन्हीं से काम कर रहे हैं। इसमें से जितने 7 मंत्री बने हैं, जितिन प्रसाद जी को छोड़ दिया जाए, तो इसमें से 4 मंत्री आरएसएस पृष्ठभूमि के हैं। छत्रपाल सिंह गंगवार, यानी जो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, वो सीतापुर के प्रचारक रहे हैं और विस्तारक रहे हैं। धर्मेंद्र, अभी आपके जो दिनेश खटीक हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। और जो विधायक पलटू राम जी जो मंत्री बने हैं, पलटू राम जी, वो अवध को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अवध में हमारे पास एक दलित का बहुत बड़ा चेहरा खड़ा होने जा रहा है, जो अच्छा बोलता है, लोगों में लोकप्रिय है, विनम्र है और लोगों के साथ जाता है। तो ये कहना कि साहब वो तो 3 महीने के लिए आपने बना दिया, हमने अपने कार्यकर्ताओं को बनाया, पहले भी कार्यकर्ताओं को बनाया, अब भी कार्यकर्ताओं को बनाया। वो जगह खाली हुई। मुझे गर्व है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद के मूल कार्यकर्ताओं को जगह दी गई। एक आपने सुना होगा, उसमें डॉक्टर संगीता बिंद, ठीक है, संगीता बिंद के बारे में बताना चाहूँगा। 97 में संगीता बिंद जी जो थी, वो छात्र संघ की उपाध्यक्षा हुआ करती थी, वहाँ से गाजीपुर शहर से जो एक महाविद्यालय था। और उन्होंने किसी अन्य पार्टी में काम नहीं किया। पहली बार उन्होंने पहली बार जीती और पहली बार मंत्री बनी। माननीय मंत्री पलटू राम जी पहली बार चुनाव मतलब जीते और पहली बार मंत्री बने। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें हमने अपने कार्यकर्ताओं को जगह दी है। और वो लोग हमें ना बताएं दलितों को लेकर के, जो एक चन्नी को बना लेते हैं, दिन भर चन्नी चन्नी चिल्लाया करते हैं, वो हमें ज्ञान मत दें, क्योंकि उन्होंने जीवन में पहली बार किसी चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। और हमने तो बहुत मुख्यमंत्री दिए हैं, बहुत से बैकवर्ड मुख्यमंत्री दिए हैं, जिसमें आप कल्याण सिंह की बात कर लीजिए, जिसमें आप माने उमा भारती जी की बात कर लीजिए, रमन सिंह की बात कर लीजिए, और लिंगायत समूह के अपने क्या नाम है, अभी येदुरप्पा जी की बात कर लीजिए, बोमोई की बात कर लीजिए। सिर्फ एक मात्र देवेंद्र फडणवीस को छोड़कर अगली जाति के मुख्यमंत्री तो भाजपा ने दिए ही नहीं जल्दी, समझिए आप। तो हमें ये ज्ञान मत दें। और भारतीय जनता पार्टी को वोट सभी लोग देते हैं, मतलब हिंदू भी देता है, मुसलमान भी देता है। अच्छा शिव कुमार जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट सभी लोग देते हैं, जी। लेकिन जब दूसरी पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन करती हैं, आप भी तो उन्हीं के रास्ते पे जा रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने करी है और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद का पात्र हूँ कि कम से कम आप जैसे एक
पत्रकार ने ये प्रश्न किया, वरना तो अभी तक मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ प्रबुद्ध सम्मेलन आखिर हुआ, प्रारंभ क्यों हुआ? पहले तो लोग कहते थे भाई बसपा कहती थी ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन करती थी, कोई ब्राह्मण सम्मेलन करता था, कोई कुछ और नाम से करता था। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो ब्राह्मण सम्मेलन कभी नहीं करती है, समझिए आप। और भारतीय जनता पार्टी, प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है? समाज का वह वर्ग जो प्रबुद्ध हो। प्रबुद्ध में हम किसको रखते हैं? हम पत्रकार को रखते हैं, हम शिक्षक को रखते हैं, हम इंजीनियर को रखते हैं, हम डॉक्टर को रखते हैं, इनको हम प्रबुद्ध वर्ग में रखते हैं। अब आप बताइए कि जितनी 2016 में हाई कोर्ट लखनऊ ने बैन किया था मायावती पे कि वो प्रबुद्ध सम्मेलन मतलब ब्राह्मण सम्मेलन जातीय सम्मेलन नहीं कर सकती है, उन्होंने फिर इसकी काट निकाली और सतीश चंद्र मिश्रा से कहा प्रबुद्ध सम्मेलन करिए। समाजवादी पार्टी ने भी बलरामपुर में आकर के महाराजगंज तराई में प्रबुद्ध सम्मेलन किया था। अब आप एक चीज़ सोचिए कि एक भारतीय जनता पार्टी थी और मेरे ख्याल से अगर अजीत जी आप उसमें रहे होंगे, आप एक बहुत सक्रिय पत्रकार हैं और हर जगह उपस्थित रहते हैं, उसमें आप बता दीजिए कि क्या ब्राह्मण थे उसमें डॉक्टर्स भी थे, बहुत से डॉक्टर्स आए थे, बहुत से इंजीनियर्स आए थे, पत्रकारों की एक टीम थी। तो भारतीय जनता पार्टी अपवाद स्वरूप पूरे देश में एक ऐसी दल है और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दल है जो प्रबुद्ध के नाम पर ब्राह्मण सम्मेलन नहीं करती है। बाकी लोग प्रबुद्ध के नाम पर बैकडोर से ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति है और ये क्लियर करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ओछी राजनीति में कभी नहीं फंसती है। और जहाँ तक बात रही कि हमने अभी जो विस्तार किया है मंत्रिमंडल, वो हमने बहुत मास्टर स्ट्रोक किया है। सभी की उम्र 47 से नीचे है। एक खाली छत्रपाल सिंह गंगवार को छोड़ दिया जाए तो सबकी उम्र कम है। ये लंबी दूरी के लोग हैं। आने वाले समय में अवध क्षेत्र में अनुसूचित के बड़े नेता बन के खड़े होंगे आदरणीय मंत्री पलटू राम जी, समझिए आप। और हम अभी से तैयारी कर रहे हैं इनकी। और 3 महीने में जो लोग कह रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार हमारा सांकेतिक विस्तार है, हमारा ये प्रतीकात्मक विस्तार है, हमारा ये जो हमारे लिए काम करते हैं, हमें हरिजनों का बहुत वोट मिलता है, हमें एसटी कम्युनिटी का वोट बहुत मिलता है, हमें सभी लोगों का वोट मिलता है। तो हर जाति अपना एक प्रतिनिधित्व चाहती है कि हमारा भी प्रतिनिधित्व हो, तो हमने ये करने का काम किया। दूसरा बात, आप ये बताइए क्या मंत्री झाड़ू लगाता है क्या? आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या मंत्री सबकी सैलरी निकालता है क्या? अभी भी मंत्री नहीं थे विभागों के, राज्य मंत्री तो नहीं थे ना, उसके बावजूद भी काम चल रहा है ना। काम करने का काम तो विभागीय अधिकारी करेगा, काम करने का काम तो विभागीय लोग करेंगे। और इसमें कुछ लोगों ने भी एक आरोप लगाया, अजीत जी आपके सामने भी प्रश्न आया होगा, कि उन लोगों ने ये आरोप लगाया कि साहब ये तो बजट कहाँ से आएगा। तो मुझे बड़ी हंसी आ गई कि जिस मंत्रिमंडल के विस्तार करने का जो एक अधिकार होता है वो मुख्यमंत्री के पास होता है, और मुख्यमंत्री चाहे तो उसको 70 और 80 तक ले आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने पूरी नैतिकता और शुचिता के साथ कहा कि हम जो अनुपात होता है विधायकों का, उसके अनुपात में 60 से ऊपर मंत्री नहीं ले जाएंगे। और वो तो पहले भी थे, 60 मंत्री तो पहले भी थे ना, तो बजट ऑलरेडी एलोकेटेड था। और आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। अजीत जी, उनकी सरकारों में जो मंत्रियों पे पैसे खर्च होते थे, हमारी सरकार में उसका 1/4 खर्च होता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये समाज को जानना चाहिए, जनता को जानना चाहिए। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमारे मंत्री बने हैं अभी हाल ही में, हमारे सर्व विधायक पलटू राम जी, उनकी कुछ विशेषताएँ हैं। वह विशेषताएँ ये हैं कि एक तो वो एक प्रखर वक्ता होने के नाते पूरी भीड़ को मान लेते हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित वर्ग में इतना प्रखर वक्ता बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आने वाली पारी खेल रही है। 10 से 15 वर्षों में ऐसे SC, ST, OBC नेताओं को स्टेबल कर रही है, उनको आगे बढ़ा रही है। सच्चा होता क्या है, जब वो मंत्री बनेंगे तो पूरे प्रदेश में चलेंगे, पूरे प्रदेश में खटिकों के बीच में जाएंगे, नहीं भी जाएंगे तो भी अनुसूचित के प्रतिमात्मक चेहरे होंगे। अभी एक गोपाल अंजान को बनाया गया है परिषद, भुर्जी, गोपाल अहमान भुर्जी। वो गोपाल अंजान मेरे साथ 2004 में काम कर चुके हैं, आपको आश्चर्य होगा। आज वो MLC बने, वो भुर्जी समाज से आते हैं। अब हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक में क्यों कहूँगा, क्योंकि विधायक पलटू राम जी लगभग 17 से 18 सीटों पे बहुत बड़ी भूमिका में आ सकते हैं, आप समझिए आप। और जो हमारे SC नेता थे वो बुजुर्ग हो रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा इस समय, क्योंकि मेरी उम्र कल परसों से बहुत चल रहा था। कुछ हमारे SC जो शेड्यूल कास्ट के नेता हैं वो कुछ उम्रदार हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2nd लाइन लीडरशिप नहीं, 3rd एंड 4th लाइन लीडरशिप भी डेवलप कर दी है माननीय पलटू राम जी के नेतृत्व में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरा ये मानना है कि बहुत अब ये मास्टर स्ट्रोक है और भारतीय जनता पार्टी को अब कोई रोकने वाला नहीं है। और 2022 के चुनाव में ये आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 पार जाने वाली है। ये शिव कुमार जी थे जो इस मंत्रिमंडल के विस्तार को मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और इनका कहना है कि आने वाली पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। हालांकि देखना होगा कि चुनाव में जनता इन मुद्दों को किस तरह से लेती है। धन्यवाद।